ग्रेटर बांग्लादेश माने छिपकली भी सोच रही है कि कभी मैं मगर बन जाऊंगी। तो साहब उसके पिछवाड़े में गोली पड़ गई और वो अल्लाह ताला के पास पहुंच गया। मतलब पिछवाड़े में नहीं पड़ी, पड़ी सर में है, पर भावनाओं में बहके मैं झूठ बोल रहा हूं। लोगों में सबसे महंगी चीज जानते हैं क्या है? पता है क्या है? मरने के बाद इनका दिमाग। तो वाकई उस दिमाग में रिसर्च होनी चाहिए कि इनके दिमाग में आखिर है क्या। मुझे तो लगता है दिमाग के अंदर भी ढीले नट बोल्ट मिलेंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब जिसने अभी हाल में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप इशू किया था, मतलब देखिए ग्रेटर बांग्लादेश माने छिपकली भी सोच रही है कि कभी मैं मगर बन जाऊंगी। तो साहब उसके पिछवाड़े में गोली पड़ गई और वो अल्लाह ताला के पास पहुंच गया। मतलब पिछवाड़े में नहीं पड़ी, पड़ी सर में है, पर भावनाओं में बहके मैं झूठ बोल रहा हूं। तो वो अपनी मर्सिडीज बेंज में जा रहा था। मर्सिडीज बेंज का मतलब बांग्लादेश में जो ई रिक्शा होती है उसकी इज्जत इतनी है जितनी यहां पर मर्सिडीज या मर्क की है। तो वो उसमें जा रहा था बैठ के, वो आदमी जिसको ग्रेटर बांग्लादेश चाहिए। तो दो गनमैन आए, अननोन गनमैन आए, उन्होंने कनपट्टी पर पिस्तौल लगाई और दाग दी। इसीलिए मैंने बोला था कि गोली सर पर लगी है। मैं भावनाओं में बहके बोल रहा हूं कि पिछवाड़े लगी है। अब जल्दी आनन फानन में छिली मुर्गी ने कहा कि इसका इलाज बांग्लादेश में नहीं हो पाएगा, तो उसको लेकर ये भागे सिंगापुर और वहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर इसको रखा गया। ये घटना है 12 तारीख की। जो पहला बांग्लादेश में, अब ये जब पूरा सब बवाल के बाद, जब से छिली मुर्गी ने अपना मोर्चा संभाला है, तो 12 फरवरी को ये पहले इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। तो उसमें ये अपनी ई रिक्शा में अपना जो ये पॉलिटिकल कैंपेन है इसको एक आदमी के साथ बैठ के लॉन्च कर रहा था। तभी इस बेचारे के साथ ये वारदात हो गई। उसके बाद 6-7 दिन इसका इलाज सिंगापुर में चलता रहा। उसके बाद फाइनली ये अल्लाह ताला के पास पहुंच गए और अब इनकी बॉडी वहां पर वापस लाई जा रही है। जब छिली मुर्गी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया कि भैया ऐसा है कि शरीफ उस्मान हादी इनका नाम था और इनकलाब मंच इन्होंने जुलाई में बनाया था, जो शेख हसीना के खिलाफ ये बहुत बढ़ चढ़कर बोलते थे, और साथ ही साथ उसमें उस बवाल में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था, और साथ ही साथ एंटी इंडिया स्टैंड के लिए ये अपने जाना जाता था। तो 12 तारीख के इसके गोली पड़ी, तो 18 और 19 के बीच में इसकी डेथ हुई। जब छिली मुर्गी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया टीवी पर आकर कि अब हमारे बीच शरीफ उस्मान हादी नहीं है, वो अल्लाह ताला के पास पहुंच चुके हैं, ना जाने कहां से अननोन गनमैन आए थे, मास गनमैन आए थे और कनपट्टी फाड़ के चले गए हैं, तब वहां पर जो इनके समर्थक थे इनकलाब मंच के, उन्होंने भाई वहां पर बवाल कर दिया। अच्छा, बवाल कर दिया, चलो कोई बात नहीं। बवाल करने में दो वहां के बड़े फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, एक प्रोतम अलो करके है और एक डेली स्टार करके है। तो भैया वहां गए और इन्होंने वहां पर 1000 आदमी गए और वहां पर इन्होंने आग लगा दी। मतलब हादी को गोली मारी। मैंने इनका आप लोग दिमाग देखिए, क्योंकि हादी के कनपट्टी पर गोली लगने के बाद इनको कुछ ना कुछ करना था। अच्छा, रास्ते में कोई हिंदू का घर मिला नहीं होगा, हिंदू शायद उस रूट पर होंगे नहीं, हिंदू का घर होता तो खट से हिंदू का घर जला देते। तो ये भैया प्रोतम अलो करके जो पेपर है और डेली स्टार, वहां पहुंच गए। वहां पत्रकार काम कर रहे थे, वहां जाके इन्होंने तोड़फोड़ कर दी, वहां पे इन्होंने आग लगा दी। और लगभग एक न्यूज़पेपर में तो शायद डेली स्टार के फर्स्ट फ्लोर पर 40-50 पत्रकार फंसे रहे और नीचे आग भी लग गई और पथराव शुरू हो गया। यानी उनको ये मार देते प्रोतम के हादी का बदला लेने के लिए, पत्रकारों को अपने देश के। इसी बात से आप समझ सकते हैं इनके दिमाग का लेवल क्या है। ये वैसी ही बात हुई जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो अभी वारदात हुई, तो जहां पर दो आम मुसलमानों ने, बाप बेटे ने, एक आतंकी हमले को अंजाम दिया, तो वहां की पब्लिक पागल होकर वहां के अखबार में आग लगा देती। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में अभी हैं जो अपने को इंसान कहते हैं। तो भैया वहां के पत्रकारों ने कहा, भैया हमें काहे मार रहे हो? 4 बजे वहां पर सुबह पुलिस पहुंचती है और पत्रकारों को लेकर वहां से निकलती है। यह हाल है इस देश का। उसी बीच जो हमारा इंडियन का असिस्टेंट हाई कमीशन का कॉन्सुलेट है चिटगांव में, वहां भी 500-600 लोग पहुंच गए और वहां भी पथराव किया और एंटी इंडिया नारेबाजी करी। जो ढाका 8 सीट है विजयनगर की, वहां से ये चुनाव लड़ने जा रहा था। और मजे की बात ये देखिए कि जो इनकलाब मंच है
उसको छिली मुर्गी की जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है उसने इसको बैन कर दिया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी चुनाव अनाउंस होने से पहले। और ये आदमी इनकलाब मंच से चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये अपना एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। और ये इतना, और वहां के लिए ये छिली मुर्गी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन रहा था कि शायद अब छिली मुर्गी, या समझ में नहीं आ रहा अब गनमैन कहां से आता है यार, ये पता नहीं चलता। लेकिन इतना मुझे नजर जरूर आ रहा है कि अब छिली मुर्गी सारा जो पर्ची है वो भारत की तरफ फाड़ेगी अपने नरेटिव को मजबूत करने के लिए। खैर, फाड़ती है, फाड़ती रहे। इसी बीच जो एनसीपी एक इनकी पार्टी है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उसका एक लीडर है हसनत चौधरी। उसकी अब आप औकात देखिए। उसने ये किया कि उसने ये अनाउंस कर दिया इस घटना के बाद कि इस घटना के पीछे भारत का हाथ है और बहुत जल्दी जो नॉर्थ ईस्ट में हमारी 7 सिस्टर्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, नागालैंड आ गया, हम इनको काट कर भारत से अलग कर देंगे। इन हूतियों को यह नहीं पता कि अगर तुम भारत से काट के अलग भी कर दोगे, अबे जितना तुम इलाका उधर बता रहे हो ना हमारा 7 सिस्टर्स का, वो अपने आप में एक है, हर मामले में सक्षम है, रिसोर्सेज में सक्षम है, फोर्स एयरफोर्स के हिसाब से सक्षम है, आर्मी मिलिट्री के हिसाब से सक्षम है, नेवी की वहां पे जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी हुतिये लोगों की बातें मान भी लें और तुम उसको अलग भी कर दो, तो वो इलाका ही तुम्हारा काट काट के मार मार के और अपना इलाके में ले लेगा और भारत में लाके वापस यूं करके जोड़ लेगा। लेकिन हेमंता जी ने बिल्कुल सही बात की है मेरे भाई। जिस हिसाब से ये बकवास कर रहे हैं, अगर ये भारत को जरा सा मौका दें, जो ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को लेकर थोड़ा बहुत भी नहीं हो पाया, मुझे उम्मीद थी थोड़ा बहुत जरूर होगा, यानी थोड़े बहुत से मतलब 50 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर, ताकि एक तिलक लगाने को इनके माथे पर पड़ोसियों के कि बेटा तुम्हारा इलाका हमने पीओके का घेर लिया, अब ये शुरुआत है, जब भी तुम कोई हरकत करोगे हम तुम्हारे 150 मीटर घेर लिया करेंगे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका बहुत असर होता है। अगर ये दो कौड़ी का तो वेस्ट की साइड है, ये फूटी कौड़ी के हैं, अगर ये कोई ऐसी हरकत करते हैं और जरूरत पड़ती है भारत को फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स की या अपना इनको शक्ति प्रदर्शन करने की, तो वाकई जो ये चिकन नेक बहुत दिन से कर रहे हैं, उसे कम से कम ऊपर से नीचे आकर उसको भारत को जरूर चौड़ा कर लेना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हमेशा उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं और भारत भी उधर बहुत जबरदस्त मजबूती में लगा हुआ है, तो दिल मेरा ये कह रहा है कि जिस दिन इन्होंने हरकत करी, हमारी जो चिकन नेक है वो इतने से इतनी होने जा रही है, उसके बाद तुम सर पीटते रहो और रोते रहो। तो ये है लेटेस्ट खबर। और मजेदार बात यह है कि गनमैन आए कहां से। मैप दिखा रहा था ग्रेटर बांग्लादेश का, अब ऊपर से जाके ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा। और मजेदार बात यह है कि जिस आदमी की इनकलाब मंच छिली मुर्गी ने बैन कर दिया था, उसके नेता के मरने पर जो ई रिक्शा में मारा गया है, यूनुस ने डिक्लेयर किया है कि बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, झंडे हाफ मास्ट पर रहेंगे और पूरी दुनिया में जहां जहां भी बांग्लादेश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट हैं, वहां पर भी झंडे जो हैं वो हाफ मास्ट पर रहेंगे। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी बैन कर रहे हो, दूसरी तरफ फुकरे के मरने पर पूरी दुनिया में उसका शोक मना रहे हो और राष्ट्रीय शोक घोषित कर रहे हो। वैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि मरने के बाद अपने कुछ अंग हम दान कर दें, जैसे लोग आइस करते हैं, ये करते हैं, कुछ करते हैं अच्छे काम के लिए, तो उस चीज की बड़ी समाज में वैल्यू होती है। वैसे वाकई यार, ये लोग की इन लोगों में सबसे महंगी चीज जानते हैं क्या है? पता है क्या है? मरने के बाद इनका दिमाग, अगर ये दिमाग अपना दान कर दें तो वाकई उस दिमाग में रिसर्च होनी चाहिए कि इनके दिमाग में आखिर है क्या। मुझे तो लगता है दिमाग के अंदर भी ढीले नट बोल्ट मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।